अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सोलबिलिटी। व्हाट इज सोलबिलिटी? सोलबिलिटी क्या होती है बच्चे? इट इज द नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट to the 100 gram of solvent is called solubility। बच्चे सोलबिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड एज सोलबिलिटी। लेकिन कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए? हमें इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए कि वो इस सॉल्वेंट को सैचुरेट कर दे, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करे, दिस इज कॉल्ड एज सोलबिलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोलबिलिटी। बच्चा सोलबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। General principle is like dissolve like, like dissolve like। इसका मतलब है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही सबस्टांस में सॉल्युबल होगी। लाइक अगर आपके पास बच्चा पोलर सबस्टांस है तो पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अगर बच्चा पोलर सबस्टांस है, द पोलर सबस्टांस विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक बच्चा आपके पास है NaCl, तो NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, सो दे विल बी सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट कौन है? जो मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सोडियम क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, बचा कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये सारे के सारे सॉल्युबल हो जाएंगे किसमें? इनटू द वाटर, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके बाद बच्चा हमारे पास होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर सबस्टांस will be soluble in non-polar solvents, non-polar solvents। अब हमारे पास नॉन पोलर सबस्टांस कैसे हैं बच्चा? लाइक हमारे पास है बेंजीन, ईथर, लाइक ग्रीस है, ये सारे के सारे सॉल्युबल होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो बेंजीन भी है, ईथर भी है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तीसरी बात बच्चा वो ये कहता है कि पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर, पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स and non-polar substance are soluble in non-polar solvents, non-polar solvents। पोलर में soluble हो जाएंगे और नॉन पोलर soluble होंगे इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बच्चा नेक्स्ट है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
व्हाट इज द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में वो कहता है कि जब सोल्यूट कंबाइन होगा विद द सॉल्वेंट तब बच्चा बनेगा सॉल्यूशन। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमारे पास सोल्यूट टू सोल्यूट जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए। बॉन्ड क्या होने चाहिए? ब्रेक। दूसरे स्टेप में वो कहता है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, ये बॉन्ड भी ब्रेक होने चाहिए। तीसरे नंबर पे कहता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर। उन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। सबसे पहले बच्चा आपके पास है सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट एंड सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लार्ज क्वांटिटी में बच्चा सोडियम क्लोराइड है। अगर ये सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉल्वेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम आयन जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए और क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट होने चाहिए। सोडियम आयन क्लोराइड आयन से सेपरेट होंगे तो सोल्यूट सोल्यूट आपस में ब्रेक होने के बाद बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग हैं तो बच्चा हमारे पास जो है बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगी और सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो सोल्यूट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन में बच्चा हमारा जो सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो वाटर को भी डिसोसिएट होना है इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड इनटू द हाइड्रोक्सिल आयन। बच्चा अब क्या होगा? अब सोल्यूट पार्टिकल्स भी सेपरेट हो गए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी हो गए। अब क्या होगा कि सोडियम जो है वो कंबाइन करेगा विद द हाइड्रोक्सिल। सोडियम को हर साइड से नेगेटिवली चार्ज आयन सराउंड कर लेंगे, लाइक हाइड्रोक्सिल है हमारे पास। और बच्चा जो हमारे पास क्लोराइड आयन होंगे नेगेटिवली चार्ज, उनको हर साइड से पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज वो सराउंड कर लेगा। इस तरह जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो सराउंड हो जाएंगे बाय द नेगेटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सराउंड हो जाएंगे बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इस तरह से सोल्यूट सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रोंग है और वो नहीं टूटता, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रोंग है वो नहीं ब्रेक होता, तो बच्चा सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी। सॉल्यूशन सिर्फ तब बनेगा जब सोल्यूट सेपरेट होगा, सॉल्वेंट भी सेपरेट होगा। सॉल्वेंट सेपरेट होने के बाद सोल्यूट को स्पेस प्रोवाइड करेगा टू कम एंड कंबाइन विद देम, देन द सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल बी टेक प्लेस। बच्चा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। What is the effect of temperature on solubility? कहते देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे solubility increase with the increase in temperature. It seems that solubility increase with the increase in temperature. Increase with the increase in temperature. कहते लेकिन ऐसा होता नहीं है। But this is not true. This is not true. कहते देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हम सोल्यूट डालते जाएं, उसको हीट अप करते जाएं तो हमारा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है इनटू द सॉल्यूशन, इनटू द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज फॉर्म। लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता। हमारे पास 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट। 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं। नंबर 1, हीट इज अब्सॉर्ब।
बच्चा सबसे पहले है हीट इज अब्सॉर्ब्ड। हीट इज अब्सॉर्ब कहता है हमारे पास कुछ साल्ट हैं लाइक KCl एंड पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम क्लोराइड एंड पोटासियम नाइट्रेट। When these salt are dissolved into the water, जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हीट इज रिक्वायर। हीट जो है वो रिक्वायर होती है, जितनी ज्यादा हीट देते हैं उतनी सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस बच्चा हीट देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। कहते हैं ये पोटासियम क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट ऐसे साल्ट्स हैं जिनमें इनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए पोटासियम क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट की जो हीट है, हीट जो है वो रिक्वायर होती है। हीट रिक्वायर होती है टू ब्रेक द बॉन्डिंग ऑफ द पोटासियम क्लोराइड एंड पोटासियम नाइट्रेट, देन द सॉल्यूशन इज फॉर्म। जो रिएक्शन होते हैं वो बच्चा एंडोथर्मिक होता है। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज रिक्वायर्ड टू परसीड द रिएक्शन। रिएक्शन को परसीड करने के लिए हीट रिक्वायर होती है, सो दे आर कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। द टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब will fall and it become cold, और वो ठंडी हो जाएगी। बच्चे दूसरे होते हैं हीट इज इवॉल्व। हीट या हम कहते हैं इवॉल्व हुई है, या हम कहते हैं कि हीट इन रिएक्शन में रिलीज हुई है। बच्चे जब हमारे पास साल्ट्स होते हैं ना, साल्ट्स लाइक lithium sulfate, Li2, SO4 and cesium Ce2SO4 3। बच्चे जब हमारे पास इस तरह के साल्ट होते हैं तो ऐसे रिएक्शन में जो हीट होती है, हीट इज इवॉल्व। रिएक्शन मिक्सचर में से हीट इवॉल्व होती है। हीट क्यों इवॉल्व होती है? क्योंकि बच्चा जो हमारे पास सोल्यूट होते हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, वीक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से हीट जो है वो इवॉल्व होती है, हीट रिक्वायर नहीं होती। तो सोलबिलिटी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे रिएक्शंस में से हीट रिमूव करनी है। बच्चा ऐसे रिएक्शन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है वो वीक होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होता है, सो जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, वहां से हीट रिमूव हो रही होती है। तो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है या कंटेनर जिसके अंदर भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। और बच्चा एंड वाला है नो इफेक्ट ऑफ हीट चेंज। No effect of heat change। हमारे पास बच्चा साल्ट्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl। देर इज नो इफेक्ट ऑफ हीट चेंज on the solubility of NaCl। NaCl के ऊपर बच्चा कोई इफेक्ट नहीं होता हीट चेंज का। सोल्यूशन टेम्परेचर बच्चा सेम रहता है, हीट चेंज करने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो हम ऐसे रिएक्शन में कहते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीट चेंज ऑन द सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन।